भगवान की गुरु महाराज की कृपा से नवरात्रि में हमारे सुशील जी महाराज पधारे हैं चोपड़ा से। तो आप जो है ज्ञानेश्वरी, हम सब लोग जिस तरह से गीता का स्वाध्याय करते हैं उसी तरह से महाराष्ट्र में ज्ञानेश्वरी जो है उसका स्वाध्याय बहुत सब लोग करते हैं। वो सभी मराठी में सभी भाषाओं में है। तो आप जो हैं ज्ञानेश्वरी पर, संत तुकाराम पर और हमारे रामदेव जी महाराज, एकनाथ जी महाराज, ज्ञानेश्वर जी, इन सब की जो है कथा करते हैं। तो आप पधारे हैं सुशील जी महाराज। तो हम उनसे निवेदन करते हैं कि थोड़ा जो है अपने को प्रवचन करें, अपन सबको धन्य करें। यही गुरु महाराज की कृपा है और आपकी और हम सब की तरफ से उनका स्वागत करते हैं। बालकाचे चाले माता जाणूनी पाऊल घाली, तैसे संत जगी क्रिया करुणी दाविती अंगी। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतं गगन सदृशम तत्वमस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमलवचलम सर्वदी साक्षिभूतम भावातीतं त्रिगुणहितं सद्गुरुं तं नमामि। नमो ज्ञानेश्वरा, नमो ज्ञानेश्वरा, निवृत्ति उदारा सोपान देवा, मुक्ताबाई नमो त्रिभुवन पावनी, आद्यत्र यजरणी देवाची। उपस्थित आदरणीय आम्हा सगळ्यांचे गुरुवर्य छोटे सरकार यांच्या चरणावर कोटी कोटी दंडवत प्रणिपात करून, गुरुदेवांचीच आज्ञा आहे की मी सुरुवातीला मराठीमध्ये थोडंसं बोलावं। यदि आपको नहीं समझे तो मैं थोड़ा बाद में हिंदी में आपको समझा सकता हूँ, पर गुरुदेव जी की आज्ञा है इसलिए मैं थोड़ा शुरुआत में मराठी में यहाँ पे प्रारंभ किया। क्योंकि हम उस भूमि से आए हैं जिस भूमि को संतों की भूमि बताया जाता है। महाराष्ट्रामध्ये तुम्ही जर आलात तर महाराष्ट्राला संतांची भूमी म्हणून ओळखलं जातं। कधी आलात तर पंढरपूरला या। जगत के बाप को एक छोटी सी ईंट पे खड़ा रखने का सामर्थ्य महाराष्ट्र के संतों में है। आज कभी जाओ आप पंढरपुर, तो जब भगवान परमात्मा पुंडलिक पे पास आए, पुंडलिक महाराज अपने माता पिता की सेवा कर रहे थे। जगत के ब्रह्मांड नायक को देखा पर माता पिता की सेवा नहीं छोड़ी। आपको रुकना है, मेरे माता पिता की सेवा खत्म होगी तब मैं आपके पास आ जाऊंगा। तो तब तक आप एक ईंट लो, ईंट पे खड़े रहो। और भक्त पुंडलिक के कारण आज भी कभी आप पंढरपुर में जाते हो महाराष्ट्र में, तो आज भी भगवान परमात्मा उसी ईंट पे खड़े हैं। यह भक्त का और यह संत का प्रताप है। संत क्या कर सकते हैं? संत के पास जाओगे, आज आप हम बड़भागी है कि हमको संत का सानिध्य मिला है। एक घड़ी, आधी घड़ी और आधी घड़ी में पुनियाद, और तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। संतों का आधा क्षण, पूरा क्षण नहीं बोला, संतों का आधा क्षण भी मिल जाए तो भी जीवन का उद्धार है। संत ज्ञानेश्वर महाराज जी के पास 750 साल का चांगदेव महाराज जब आता है तो अभिमान था, देह का अभिमान था। अरे मैं तो मरे हुए आदमी को भी जिंदा कर सकता हूं, मैं क्या नहीं कर सकता हूं। पर जब संत ज्ञानेश्वर जी के पास चांगदेव जी महाराज आते हैं, एक बाघ पे बैठ के आते हैं, सिंह पे बैठ के आते हैं। उनको लगता है कि मैं बाघ पे बैठा हूं, मेरे पास सिद्धि है। पर संत ज्ञानेश्वर जी महाराज ने समझ गए, संत ज्ञानेश्वर महाराज समझ गए कि अहंकारी बन के आया है। संत के पास कभी अहंकारी मत बनना चाहिए। क्योंकि हमारे महाराष्ट्र में ऐसा बोलते हैं, तीड़ भर जरी होई अभिमान, मेरु समान तो भार देवा। जरी तिल मात्र जरी अभिमान होता है तो मेरु समान भगवान को लगता है। इसलिए संतों के पास कभी अभिमान करके न जाना। संत के चरणारविंद जब आप जाते हो
तो समझ लो ये संत चरण नहीं, ये साक्षात भगवान परमात्मा के ही चरण हैं। अभी सुबह गुरुदेव महाराज जी के दर्शन किए और उसके बाद में थोड़ा विश्राम की बेला थी। हमारे कलाकार बोल रहे थे महाराज जी पास में बगल में उज्जैन है, तो हम उज्जैन होके आए। तो मैंने उनको बोला, अरे पगले, साक्षात भगवान जी यहाँ पे बैठे हैं तो वहां क्यों जाना? साक्षात भगवान के ही रूप में हमें गुरुदेव मिले हैं, साक्षात भगवान है। भगवती दादाजी छोटे सरकार जी महाराज जी का आप चरण देखोगे तो हमने तो अनुभव किया, आप अनुभव क्या करते हो पता नहीं, हमने तो अनुभव किया जब चरणों का हमने सानिध्य किया, चरणों का दर्शन किया तो हम समझ गए कि छोटे सरकार जी के एक चरण हरि का चरण है और एक चरण हमारे भगवान शंकर का चरण है। तो भगवान परमात्मा के पास जाओ ना तो संत का दर्शन करो। संत के पास जाने के बाद मन में अभिमान नहीं चाहना चाहिए। चांगदेव महाराज संत ज्ञानेश्वर जी महाराज जी के पास गए तो अभिमान लेके गए थे, मैं बाघ पे जा रहा हूं, मैं सिंह पे बैठ के जा रहा हूं। वाघ तो कोई भी चला सकता है, वाघ को कोई भी चेतना कर सकता है, पर संत ज्ञानेश्वर महाराज ने ये समझ गए कि अभिमानी होके आ रहा है तो इसमें तो चैतन्य है, बाघ में चैतन्य इसलिए चल सकता है बाघ। तो संत ज्ञानेश्वर जी महाराज ने उस चांगदेव महाराज जी का अभिमान नष्ट करने के लिए जिस दीवार पे चारों भाई बैठे थे, संत ज्ञानेश्वर महाराज, निवृत्तिनाथ महाराज, सोपान देव जी महाराज और मुक्ताबाई जिनकी बहन थी, छोटी बहन, तो चारों एक दीवार पे बैठे थे। यहाँ पे ज्ञानेश्वर महाराज जी ने बता दिया, आप चैतन्य स्वरूप बाघ पे आ सकते हो, पर जो जड़ दीवार है, संत ज्ञानेश्वर महाराज जी ने दीवार को आदेश दिया और जड़ दीवार भी चलने लगी। ये संतों का प्रताप है, संतों का आशीर्वाद है। अभिमान निकल गया, चांगदेव महाराज जी का अभिमान निकल गया। अरे ये मैं तो चैतन्य बाघ को चल सकता हूं, मैं मेरा अभिमान है, पर जड़ होने वाली दीवार को ही चल सकता है तो वही संत चला सकते हैं। तो संतों का दर्शन यदि हम लेते हैं, संतों की सन्नति जब हम लेते हैं तो भगवान परमात्मा जरूर मिल जाते हैं। देखिए हमारे महाराष्ट्र में संत तुकाराम जी महाराज हो चुके हैं, उनका जीवन चरित्र यदि आप देखोगे तो महाराष्ट्र में संत ज्ञानेश्वर महाराज जी ने ज्ञानेश्वरी लिखी और संत तुकाराम महाराज जी ने संत तुकाराम महाराज जी के गाथा लिखी, जिन पे अभंग है, जिन अभंग पे हम कीर्तन करते हैं। परंपरा है, संप्रदाय अलग अलग है, पर संप्रदाय का भाव एक ही होना चाहिए, भगवान के प्रति भाव एक ही होना चाहिए। तो संत तुकाराम महाराज जी के जीवन का एक चरित्र मैं आपको बताना चाहता हूं। संत तुकाराम जी महाराज हर रोज निकलते थे, बहुत प्रॉपर्टी थी। यदि आप जाओ ना तो आलंदी देहू से लेकर पंढरपुर तक जितनी जमीन थी, सब जमीन संत तुकाराम महाराज जी के पिताश्री साहूकार थे, सेठ थे, तो सब जमीन गिरवी दे रखी थी। तो जो कर्जा ले रखा था संत तुकाराम जी महाराज जी ने, महाराज जी, अच्छा, संत तुकाराम जी महाराज जी ने जो गिरवी रखी हुई जमीन थी सब कर्जा माफ कर दिया। जग की प्रथम कर्ज माफी यदि किसी ने किया हो तो हमारे संत तुकोबराय ने की थी। सब कर्जा माफ कर दिया, सब छोड़ दिया और फकीर बन के घूमने लगे इधर उधर। पर होता क्या था, उनकी पत्नी थी आवली माता, कोई बोलते हैं आवली कर्कशा थी, आवली संत तुकाराम महाराज जी को गालियां देती थी, ऐसा करती थी वैसा करती थी। पर आप अपने चश्मे के नंबर से मत देखिए। अरे संत तुकाराम महाराज जी की पत्नी आवली माता जब तक तुकाराम महाराज भोजन ना पाए तब तक भोजन नहीं पाती थी। एक बार पूछ लिया कि हे नाथ आप कहाँ पे जाते हो, बताते जाओ। तो संत तुकाराम महाराज जी ने बोला, ये आवली यदि आपको मुझे ढूंढना है तो एक आइडिया मैं आपको देता हूं, किसी को मत बताना। जहां देहू गांव खत्म होता है, देहू गांव के बाहर 3 रास्ते जाते हैं। यदि आपको लगा कि आप पति कहाँ पे गए हैं, तुकाराम महाराज कहाँ पे गए, तो आपको यदि वो जानना हो तो क्या करना, जो 3 रास्ते जहां पे इधर उधर होते हैं उस फाटे पे आना और उस फाटे पे जो मिट्टी पड़ी होती है उस मिट्टी को उठाना, उस रज को उठाना और कान को लगाना। समझ जाना जिस रास्ते के मिट्टी से विठ्ठल विठ्ठल की ध्वनि आ जाए उस रास्ते से तेरा पति गया है। ध्यान देकर सुनिए। अरे भगवान परमात्मा का नाम
संत तुकाराम महाराज के चरण के रज से विठ्ठल विठ्ठल ध्वनि आता है। अरे संत तुकाराम महाराज जी के चरणों की रज विठ्ठल विठ्ठल गाती है, हमारा मुख विठ्ठल विठ्ठल नहीं गाता। ये शोकांकिता है। भगवान का नाम लेना हो तो हमारे मुख से भगवान परमात्मा का नाम आना चाहिए। अरे शोकांकिता है, हम नहीं गा पाते। अरे संत तुकाराम महाराज जी के चरणों की रज विठ्ठल विठ्ठल गाती है। संत एकनाथ महाराज, नामदेव महाराज, इनका चरण जीवन चरित्र यदि सुना, अरे कुत्ता भागता था, संत जाते थे भगवान को भोग लगाने जब रोटी लेके जाते थे, एक कुत्ता दौड़ के आया तो उस कुत्ते में भगवान का रूप देखा। संत महाराज अंदर गए और उस रोटी को घी लगा के आए और उस कुत्ते को दिया। अरे भगवान मेरे दरबार में आए। भगवान परमात्मा किस रूप में आ जाए क्या पता नहीं, किस रूप में आकर भगवान मिल जाता है। भगवान परमात्मा हर एक के रूप में आते हैं, तो कभी कभार संत के रूप में भी भगवान परमात्मा आते हैं। संत को जानना चाहिए, वह दृष्टि चाहिए। मैंने सुबह भी बता दिया कि आप पानी पीना छान कर और गुरु बनाना पहचान कर। गुरु कौन है? तो गुरु जीवन की दशा को जीवन की दिशा तक लेके जाता है, वह गुरु होता है। तो संतों की सन्निधि हमको मिली है। एक छोटा सा भजन गाते हैं कि संतों की संगति किसे प्राप्त होती है। मेरे संगीत कलाकार जी से सबको अनुरोध है कि आप थोड़ा सा मेरे साथ गाने का प्रयास करिए। संतन के संग लाग रे हो तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। गाइए, सब मिलकर गाइए। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ओ हरि सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी। देखिए यहाँ पे जो लोग बैठे सब संत महाराज जी के चरणारविंद में आए हैं। हमारी भी बिगड़ी बनानी है। किस किस को बिगड़ी बनानी है, जरा दोनों हाथ उठा के दिखाओ। जिसको अपनी बिगड़ी बनानी है तो वही हाथ उठाएंगे और दोनों हाथों से ताली बजाएंगे। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, ओ अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। ओ या तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। दोनों हाथों से ताली सेवा समर्पित करते हुए कागा से तो है हंस करेंगे, ओ कागा से तो है हंस करेंगे। एक हंस का बच्चा उड़ते उड़ते निकलता है और जब कीचड़ में गिर जाता है तो कीचड़ में गिरते वक्त पूरा काला काला उसके ऊपर कीचड़ जम जाता है। तो कीचड़ जमने के बाद हंस सब हंस तो उड़ जाते हैं, पर ये अकेला उस कीचड़ में पड़ा रहता है। उसको अच्छा ऐसा लगता है जब कौओं की झुंड जाती है तो उनको उसको लगता है कि मैं भी कौवा हूँ, ये काले काले हैं, मैं भी काला काला हूँ। कौवा काला है, मैं भी काला काला हूँ, तो मैं इन कौओं के साथ ही उड़ सकता हूँ। जब वो उड़ने लगा तो एक गुरु महाराज आते हैं, संत महाराज आते हैं और संत महाराज जी पहचानते, अरे ये तो हंस का बच्चा है। उसे बोलते अरे तू तो हंस का बच्चा है, तू कौवा का बच्चा नहीं। पर नहीं समझ पाया क्योंकि मैं भी काला हूं, ये भी काले हैं।
तो उसका सब दाग निकालने के लिए संत महाराज जी ने क्या किया, उस हंस के बच्चे को उठाया, मानस सरोवर में डुबकियां लगाई और जैसे डुबकी लगाई सब काले काले दाग निकल गए, कीचड़ निकल गए। संत महाराज इतना काम करते हैं। जानने कर सुनिए, हम भी भगवान परमात्मा के अंश हैं, उस परमात्मा के बच्चे हैं, पर इधर संसार रूपी कीचड़ में गिरकर हम भी संसार का कीचड़ हमारे ऊपर लगा लेते हैं। अरे मैं संसार का हूँ, मैं संसार मेरा है, मैं संसार का हूँ। पर वो कीचड़ निकालने के लिए हम कहाँ जाना चाहिए? तो संत दरबार में हम आने चाहिए। संत महाराज क्या करते हैं? अपने पावन वाणी से मानस सरोवर में हमारे शरीर को गोता लगाते हैं और बोलते हैं ये संसार तेरा नहीं, और संसार के सब दाग निकाल देते हैं। क्या करते हैं? कागा से तो ये हंस करेंगे, हंस करेंगे, हो कागा से तो ये हंस करेंगे, कागा से तो हंस करेंगे, ओ मिट जाए उर के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी, मिट जाए उर के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। और इंदौर वालियों की भी बिगड़ी बन गई। किस किस की बिगड़ी बनाई? दादाजी महाराज जी ने किस किस की बिगड़ी बनाई? जरा हाथ उठाओ जरा। इंदौर वालों की बिगड़ी भी बन गई, वालों की बिगड़ी भी बन गई, ओ इंदौर वालों की बिगड़ी भी बन गई, दौर वालों की बिगड़ी भी बन गई, ओ दादा चरण में लाग रे, ओ दादा चरण में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ओ अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, ओ अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, ओ हरि सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। बोलो सदगुरुदेव भगवान की, श्री दादाजी दुनिया वाले सरकार की, परम पूज्य छोटे दादा सरकार की। यहाँ पे हम आप बहुत बड़ा भाग्य है कि संतों का सानिध्य हमको परम पूज्य छोटे सरकार जी के रूप में उनके माध्यम से हमको मिल रहा है। तो मैं आपसे यही गुजारिश करना चाहता हूँ, यही विनती करना चाहता हूँ कि साक्षात भगवान की प्रतिमूर्ति है दादा सरकार, छोटे सरकार हमारे साक्षात भगवान ही है। भगवान को ढूंढने के लिए इधर उधर मत जाओ, सदगुरु के चरणों में अपना माथा झुका दो, भगवान परमात्मा आपको जरूर मिल जाएगी। मैं दोपहर को बताया था, शायद कई लोग नए हैं तो एक बार फिर से बताना चाहता हूँ। दो लोग सामने खड़े हैं, दो लोग सामने खड़े हैं, एक है सदगुरु, एक है भगवान। किसको नमन करना चाहिए पहले? हाँ? गुरु को। गुरु को क्यों? गुरु क्या करते हैं? भगवान को मिला देते हैं। फिर भगवान ही मिल जाए तो गुरु को क्यों नंदना करें? पर यह जीव कहता है मैं वासना में जा रहा था, मैं संसार में रत था, गुरु महाराज मेरे जीवन में आए, मुझे भगवान नहीं पता था, गुरु महाराज ने मेरा हाथ थाम लिया और जीव की किनारे से शिव के किनारे तक लेके जाने का प्रयास मेरे गुरु भगवान ने किया। इसलिए मैं वंदना करूं तो मेरे गुरु की करूंगा। गुरु गोविंद दोहु खड़े काके लागो पाए, और बलिहारी मेरे गुरुदेव की जिसने गोविंद दियो बताए। इसलिए गुरु के चरणों में सारे तीर्थ धाम हैं, तीर्थों में इधर उधर भटकना कोई काम नहीं। अरे भगवान सदगुरु नाथ के चरणों में आप सिर झुका दो, आपको भगवान परमात्मा जरूर मिल जाएंगे। इसलिए सदगुरु चरणों में हम कोटि कोटि दंडवत प्रणिपात करते हैं। हमारा तो भाग्य नहीं, हमारा तो इतनी पात्रता नहीं, पर हमारे राजू भैया जी ने सदगुरु जी से मुलाकात कर दी, सदगुरु जी से सदगुरु के दर्शन प्राप्त हुए। हमारा जीवन का हम बड़ भागी है।
विठ्ठल माझा 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 विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा विठ्ठल माझा 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 विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा ये भाव परमात्मा की तरफ है। परमात्मा सबको पास लेते हैं। हमारे महाराष्ट्र में हर जाति के संप्रदाय हर पंथ के संप्रदाय के संत चोकोवर आए। अरे शूद्र जाति में पैदा हुए फिर भी भगवान परमात्मा ने उनका स्वीकार किया। हमारे दादा भगवान भी क्या करते हैं, हमारे छोटे सरकार जी क्या करते हैं, कभी नहीं जानते। अरे इसकी जात क्या है, इनका संप्रदाय क्या है, इसका पंथ क्या है। दादाजी भगवान हमारे छोटे सरकार कभी संप्रदाय कभी पंथवाद देखते नहीं, क्योंकि संत को भगवान परमात्मा को अपने भक्त का सिर्फ भाव ही प्रिय है। सबसे ऊंची प्रेम सगाई प्रेम के वश अर्जुन रहा क्यों भूल गयो ठकुराई। अरे ठाकुर का ठाकुर था राजा, फिर भी अर्जुन का रथ का सारथ्य किया। सुनो, सब मिल रहा था फिर भी दुर्योधन का मेवा त्यागो साग विदुर रखाई। क्यों? भगवान परमात्मा सिर्फ और सिर्फ प्रेम का भूखा है। हमारे छोटे सरकार जी भी प्रेम के ही भूखे दौड़े दौड़े चले जाते हैं, देखते नहीं अरे ये घर किसका है, ये किसी जाति का है, किसी संप्रदाय का है, किस पंथ का है, नहीं देखा कभी। हमारे छोटे सरकार जी जाते हैं, भक्त का सिर्फ भाव देखते हैं। मैंने बोल दिया मेरी इतनी पात्रता नहीं कि सरकार के सामने खड़ा हूं, सरकार का मैं सिर्फ सेवक बन के आया था, पर सरकार ने हमको अपनाया, ये हमारा बहुत बड़ा भाग्य है। हमारी पर कृपा हुई, भगवान परमात्मा की कृपा ही हुई, ऐसा मैं जानता हूँ। इसलिए सब बड़े भाव से हमारे विठ्ठल परमात्मा का हम भाव से गीत करिए, संकीर्तन करिए भगवान विठ्ठल परमात्मा का। विठ्ठल माझा 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 विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा। विठ्ठल माझा 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 विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा। विठ्ठल माझा 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 विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा। ओ विठ्ठल माझा विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा। विठ्ठल माझा विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा। विठ्ठल माझा गाइए बेड़ भाव से। विठ्ठल माझा विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा। ओ विठ्ठल माझा विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा। 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 विठ्ठल माझा 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 विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा। विठ्ठल माझा 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 हो माझा विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा। विठ्ठल माझा 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 विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा। गाइए विठ्ठल माझा 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 विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा। हो विठ्ठल माझा विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा। 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 हो विठ्ठल माझा विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा। 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 विठ्ठल माझा 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 माझा
विठ्ठलाचा विठ्ठल माझा 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 विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा पंढरीनाथ भगवान की जय धुनी वाले दादाजी सरकार की जय परम पूज्य छोटे दादाजी सरकार की जय पुनः सदगुरु के चरण में कोटि कोटि दंडवत प्रणिपात करते हुए सदगुरु ने हमको यह सेवा प्रदान की, इसलिए सदगुरु के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणिपात धन्यवाद। राम कृष्ण।